हेलो फ्रेंड्स, एमपीपीबी का आपका सम इंजीनियर की वैकेंसी अपडेशन के साथ में आपकी 1700 वैकेंसी, जो बहुत बड़ा चेंज है आपके आप सभी इंजीनियर्स के एस्पिरेंट्स के लिए, जो कि आपके सिविल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल के फाइट कर रहे थे। तो प्लीज ध्यान दीजिएगा, ये नोटिस अभी अभी आपकी आज 27 तारीख को आया है, जहां पर कि इन्होंने आपकी एग्जाम डेट को थोड़ा सा चेंज किया। हम बात एक्सपेक्ट कर रहे थे कि सर बहुत सारा चेंज होगा, बहुत सारा डेट देंगे, इतना टाइम नहीं दिया इन्होंने इस बार भी। आपके यहां पर हम डेट की बात करें कि सर इसका नोटिफिकेशन को के लिए आपके आवेदन पत्र भरने की प्रारंभ तिथि क्या है? 29/8/2026, मतलब आपके राखी के जस्ट एक दिन बाद में। मतलब आपको समय नहीं दिया, आपको बोला कि आपको तैयारी करना चालू कर देना फॉर्म भर के, जहां इसकी लास्ट डेट 12/9/2026 होने वाली है। ज्यादा मैं बात करूं कि ज्यादा कोई चेंज है इसके अंदर, तो ज्यादा चेंजेस आपको दिखाई नहीं दिए। जहां बात करें कि हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि एग्जाम की डेट में कुछ चेंज होगा, ज्यादा चेंज 7/10/2026 ही है, ज्यादा एक्सटेंडेबल नहीं हमारी करी इन्होंने आपके एग्जाम की डेट को। मतलब उसी अक्टूबर के महीने में आपके एग्जाम को रखा है बच्चों मेरे पास में। क्या इसके एग्जाम पैटर्न में चेंज है? बिल्कुल नहीं बच्चों। पिछली बार सरिका इस बार भी आपके एग्जाम पैटर्न को इन्होंने सेम रखा है आपके पास में, जैसे कि हम लोगों ने इसके प्रीवियस आप लोगों को देखा था, जहां पर कि आपका 200 मार्क्स का टोटल पेपर था मेरे पास में, और 200 मार्क्स के पेपर में आपका 100 मार्क्स का टेक्निकल, 100 मार्क्स का नॉन टेक्निकल, और 1/4 की आपकी नेगेटिव मार्क्सिंग मेरे पास में दिख रही थी मेरे पास में। वही यहां पर आपके पास में गिवन है आपके पास में जी, ठीक है। यहां पर नेगेटिव मार्किंग आपके पास में उल्लेख करा गया, यहां पर पहले से उल्लेख करा गया था, वापस उल्लेखीकरण यहां पर है आपके पास में। आगे हम बात करें आप लोगों से कि सर इसके अलावा क्या चीज है, तो क्या इसकी पोजीशन हम बात करें, बाकी सब चीजें सेम है, आपके एलिजिबिलिटी सेम है। हम बात करें कि आपकी एज लिमिट वो भी आपके पास में सेम है। अब इसलिए हम सीधे बढ़ते हैं आपके पास में इसकी डायरेक्ट आपकी कौन कौन सी वैकेंसीज हैं उसके ऊपर बढ़ते हैं जी डायरेक्टली हम। तो आपके हम विभाग वार कभी हम बात करें आपकी भर्ती होगी, जिसके लिए आप यहाँ पर इस नोटिफिकेशन के ना है, तो यहाँ पर देखेंगे। अब देखो क्या चेंज हुआ है, 300 वैकेंसी, वो मैं अलग डिटेल वीडियो बताऊंगा, मगर अभी इस अपडेशन में क्या है वो आपसे आप देख लीजिए। आपके अरेरा हिल्स की 18 वैकेंसी, सिवनी की वैकेंसी करीब 2 है, बालाघाट की करीब 4 वैकेंसीज हैं, दमोह की करीब 1 वैकेंसी, मंडला की 3 वैकेंसी, अशोकनगर की करीब मेरे पास में 5-6 वैकेंसी टोटल दिखाई दे रही है। हम ध्यान दीजिएगा, यहां पर जो जनरल बच्चे मेरे पास में वो बस इस पर्टिकुलर पोजीशन पे ध्यान दें, जहां पर कि वो एज ए जनरल स्टूडेंट में अप्लाई करेंगे। छिंदवाड़ा की मेरे पास करीब कितनी है, 17+1 18 वैकेंसीज हैं, टोटल तो 41 वैकेंसीज हैं। वही हम बात करें भोपाल की 225+68 टोटल वैकेंसी, जहां पर कि सिर्फ जनरल की कितनी है 106 और 55 वैकेंसी सीधी भर्ती के रूप में मेरे पास में है। खरगोन की टोटल मेरी 4 वैकेंसीज, जिला सागर की करीब 6 वैकेंसीज। हम बात करें सागर की करीब मेरे पास में 6 से 7 वैकेंसीज अगेन है। बड़ी बड़ी वैकेंसीज की बात करें तो आपकी वापस अर्बन डेवलपमेंट भोपाल की 49 टोटल वैकेंसीज, बाकी छोटी छोटी वैकेंसी में ग्वालियर, सतना, भोपाल, जौनपुर जैसे आपके, हाँ भोपाल और जौनपुर में 12 और 14 है, 3 जनरल 6 जनरल। सिविल और इलेक्ट्रिकल की हम वैकेंसीज को आप लोग यहाँ देखते रहिएगा मेरे पास में, यहाँ पर जहां पर की प्रयोगशाला वैकेंसी की एक वैकेंसीज हैं। ग्वालियर के अंदर उपयंत्री की वैकेंसी 7 और 1 है जी। कनिष्ठ निर्देशक की वैकेंसी 1 निकाली इन्होंने यहाँ पर, किसके लिए, आपके पॉलिटेक्निक धार के लिए। कनिष्ठ निर्देशक एक नई पोजीशन, क्या है इसके बारे में समझेंगे। मानचित्र का अभिलेख है मेरे पास में आपका, मानचित्र प्रयोगशाला तकनीशियन किस लिए, झाबुआ, उज्जैन, राजेंद्र नगर, इंदौर के लिए 2-2 1-1 पोजीशन मेरे पास है आपके पास में। डाबरा के लिए 1, खंडवा के लिए मेरे पास में 2 वैकेंसीज, छतरपुर के लिए 3 से 4 वैकेंसीज मेरे पास दिखाई दे रही है, पंचमढ़ी के लिए 1, टोटल भोपाल के लिए आपके 9-3-12 वैकेंसी। ये बड़ी बड़ी वैकेंसी की बात करें जो मेरे पास में है। अब बड़ी वैकेंसी में अरेरा कॉलोनी भोपाल E5 के लिए मेरे पास में 24 वैकेंसीज हैं, और सहायक वास्तु मानकीकरण के लिए मेरे पास में 38 वैकेंसीज हैं। रीवा के लिए 2, बुरहानपुर के लिए हम बात करें 1-1 2-2 वैकेंसी के साथ में, जहां पर की प्रयोगशाला टेक्नीशियन, मानचित्र और कैप्सूल सुपरवाइजर जैसी पोजीशन के लिए 1-1 वैकेंसी मेरे पास में भर्ती है मेरे पास में। वही रीवा इंजीनियरिंग कॉलेज, भोपाल प्राधिकरण जैसी वैकेंसी, यहाँ पर उपयंत्री की 34 वैकेंसीज हैं। वही हम बात करें आपके प्राचार्य इंदिरा गांधी इंजीनियरिंग महाविद्यालय के अंदर 1-1 पोजीशन है, जहां पर की मानचित्र और तकनीकी सहायक की पोजीशन से। और प्लीज आने का पिछली बार जैसे ही एलिजिबिलिटी से, एलिजिबिलिटी हम पिछली बार हम बात कर चुके हैं, तो बार बार रिपीट करने की कोई मतलब नहीं है, ठीक है, क्योंकि एलिजिबिलिटी सेम है।
सबसे इंपॉर्टेंट जो यहां पर निकल के आ रही है, सीधी भर्ती उप यंत्र या विद्युत यंत्र की 70 पोजीशन है। मतलब जहां स्प्लिट होगा आपके इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल वैकेंसी के बीच में, टोटल 70 वैकेंसी निकल के सबसे बड़ी कहां पर, भोपाल में, जो मुझे लगता है वन ऑफ द आपका सबसे बड़ा चेंज यहां पर जो आपको दिखाई पड़ रहा है। जहां पर हम बात करेंगे टोटल वैकेंसीज कितनी है, तो 1700 वैकेंसीज यहां पर आपको दिखाई पड़ रही टोटल मेरे पास में, जहां पर कि आपके जो जनरल बच्चे फाइट करेंगे वो 628 वैकेंसीज के लिए। ठीक है जी, चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग यहां से आप लोग, कि अब हमें चलना है डायरेक्टली रूप से, क्योंकि यहां पर आप लोगों को छोटी छोटी वैकेंसीज का यहाँ पर अभिलोक मेरे पास में शैक्षणिक योग्यता सेम है। तो हम डायरेक्टली चलते हैं आपके उस पेज नंबर पे जहां पर कि टोटल वैकेंसीज और वो किस तरह की उसके बारे में जानकारी थी, जहां पर कि आपको तकनीकी प्रश्न पत्र विवरण, मतलब कि इलेक्ट्रिकल के ये पोस्ट कोड थे मेरे पास में। देखो यहाँ पर स्टार मार्क का रखा है 128 और मेरी 131 के ऊपर। अब स्टार मार्क का मतलब क्या है, तो यहाँ पर देख लीजिएगा, स्टार मार्क है 128-31 में आवेदन करने वाला आवेदक अपने संबंधित विषय इलेक्ट्रिकल अथवा मैकेनिकल के प्रश्न पत्र में सम्मिलित हो सकेंगे। मतलब कि आपकी ये पोजीशन नहीं इंक्लूड करी है, इसके प्रीवियस इंक्लूड नहीं थी, ये भी बात ध्यान रखिएगा। यहां पर आवेदक अपने संबंधित विषय से इलेक्ट्रिकल या मैकेनिकल उसका ही पेपर देगा। 128 से 131 के अंदर प्रश्न ए में सम्मिलित विद्यार्थी परसेंटाइल स्कोर, प्रश्न पत्र बी में सम्मिलित विद्यार्थियों के स्कोर को इकाई करके तैयार की जाएगी। मतलब एक सिंगल शीट तैयार की जाएगी जहां पर कि इलेक्ट्रिकल के टॉप मोस्ट स्टूडेंट, मैकेनिकल के टॉप मोस्ट स्टूडेंट, और फिर एक पर्टिकुलर लिस्ट तैयार की जाएगी जहां पर कि जितने बच्चों को चाहिए वो लिस्ट तैयार की जाएगी। तो इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल संयुक्त भर्ती, जो मैंने फिर से कहा था, सबसे नई भर्ती में से एक और बहुत ज्यादा इसी कारण भर्ती, क्योंकि इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल की इनको इंक्लूड करनी थी। देखो 128 और 31 नंबर का पोस्ट कोड हम देखेंगे जहां पर आपका चेंज देखने को मिला है। वही आर्किटेक्चर का पोस्ट कोड 88 मेरे पास में है जी। इसके अलावा मुझे लगता नहीं कि किसी मैकेनिकल जैसी समरी के लिए आपके पास में बड़ी है, इलेक्ट्रिकल की वैकेंसीज आपके पास बड़ी है। तो मुझे लगता है कि इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल वालों के लिए आपके फॉर्म फिलिंग करना बहुत जरूरी है। और क्योंकि हमें मालूम है कि यहाँ पर आपके लैब टेक्नीशियन जैसी जगह के ऊपर आपको 1.5 लाख 1.25 लाख जैसे आपकी पे स्केल स्टार्ट हो रही है, तो भरना चाहिए फॉर्म। तो स्टार्ट करें फॉर्म फिलिंग जो हमारे पास में। अदर स्टेट के स्टूडेंट के लिए थोड़ा डिफिकल्टी, क्योंकि यहाँ पर आपको समग्र आईडी जैसी चीजें आपको अप्लाई करनी पड़ेगी। कि भाई एमपी के स्टूडेंट्स हैं तो फॉर्म फिल करना स्टार्ट करें। इसके रिगार्डिंग और भी कोई आपके डाउट हो तो प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में फिल करें। उसके रिलेटेड और भी हमारे वीडियोस इस कंटिन्यूस के साथ में आपको मिलते रहे, कहाँ पर, इसी चैनल पे निम्बसन के प्लेटफॉर्म के ऊपर। कोई और डाउट हो तो भी बताएंगे। ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, और आगे ना के अपडेट्स के लिए निम्बसन को सब्सक्राइब